जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंध देवासुर संग्राम चल रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की घिनघिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और घास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंगल, मच्छ, सरभ, भैंसे, गैड़े, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरगों पर ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सुअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल और एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पे चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, बगड़ी, कलगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्य सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए वह हायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है, इस बात का अनुमान ही नहीं किया जा सकता था। तब बतलाया तो कैसे जा सकता है। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनके चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, संबर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, दीर्घुदना, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुदुम्भी, तारक, चक्राश्व, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट नेमि, त्रिपुराधिपतिमय, कौलोम, कालेय, निवात, कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे, तब इन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वहां निरावत
नामक दिग्गज पर सवार हुए। उनके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने वाहन ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण देव आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था। कोई मर्मभेदी वचनों द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, संबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार विस्परवा से तथा सूर्य देव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित जम्भासुर से, महादेव जी की महिषासुर से, अग्निदेव की और वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनिश्चर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगढ़, कालिय के साथ वसुगढ़, पौलोम के साथ विश्वदेवगढ़ तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगढ़ का संग्राम होने लगा। जय श्री कृष्ण। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरम्। महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उस समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला था, जिसे महादेव जी ने स्वयं पान किया था। ऐसे सब भक्तों की रक्षा करने वाले भोलेनाथ शिव शंकर की सदा ही जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण का समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा है। जिसके साथ श्री हरि है, विजय उन्हीं के साथ है, विजय श्री उन्हीं के साथ है। देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके हैं, उत्साह से भर चुके हैं, हरि का संग प्राप्त करके और भी प्रसन्न हो चुके हैं और उनकी आत्मविश्वास, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ चुकी है। भगवान जिसके साथ होते हैं उनके साथ सर्वदा विजय रहती है। ऐसे भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।